हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास है लुसेंट सामान्य ज्ञान के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? बोध गया में। आगे देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कौन सा है? कन्याकुमारी। आगे है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? किस में होता है? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक थे। आगे देखेंगे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अच्छा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। आगे देखेंगे कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। अगला है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने की। अगला है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। कौन? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की थी। आगे देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछा गया है तो इनका नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। चलिए आगे देखेंगे कि सिख धर्म का संस्थापक सिख गुरु माना जाता है। कौन? गुरु नानक। आगे देखेंगे कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। देखिए रचयिता इसमें गलत लिखा है, या में मात्रा चढ़ेगी, है ना, इसको भी देख लेना, हिंदी में पूछा जा सकता है।
आगे देखेंगे कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाए। 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया था, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो कौन है, बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो कौन है, मोर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। फूल पूछा जाए तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ पूछा जाए बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत का राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया, कौन सा है, वंदे मातरम, और किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई, हेनरी बेकरल के द्वारा की गई। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, रंटजन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है, राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, 1853 में। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो क्या नाम है उनका, राकेश शर्मा। आगे देखेंगे कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश से है ना, और भारत की भी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का नाम क्या है, त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश हैं, किसके, सुरक्षा परिषद के, तो 15 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं, तो कितने हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं।
चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि संविधान अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो आर्टिकल 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो इनका नाम देख लेते हैं, रुकिए। अभिनव बिंद्रा। चलिए देखो फिर से देखेंगे कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो कितने? 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरियो में हुए थे। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी।